24 घंटे पहले भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने खुलेआम मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना सीट से राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार राजपाल बलियान के समर्थन में वोट देने की अपील की थी। यानी कि साफ तौर पर वो बुढ़ाना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का समर्थन करते हैं। लेकिन 24 घंटे के बाद उन्होंने ऐसा तगड़ा यूटर्न लिया कि एकदम वक्त पलट दिया, जज्बात पलट दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। अब यहीं से शुरू होता है कि किसान नेता किसके साथ जा रहे हैं। और जिस तरीके से आंदोलन के दौरान मंच से यह कहा गया था कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं चुनाव लड़ेंगे, ना अब ना कभी भी, उसके बाद यह सवाल खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसान आंदोलन को विपक्षी पार्टियां मुद्दा बना रही हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जब सब एकजुट हो रहे हैं तो किसान नेता भी किसी पार्टी के साथ आएंगे, और बहुत संभव है समाजवादी पार्टी के साथ। समझने की कोशिश करते हैं नरेश टिकैत के इस यूटर्न के जरिए उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल के किसान वाली सियासत। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब देखिए, लगातार वही बात हो रही है कि पहले चरण में 58 सीटों में से किसके खाते में सबसे ज्यादा सीटें जाएंगी उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में 53 सीटें जीती थी और उस वक्त नरेश टिकैत और भारतीय किसान मोर्चा का समर्थन भाजपा को मिला हुआ था। लेकिन किसान बिल और उसके बाद किसान आंदोलन ने उस गठजोड़ पर बट्टा लगा दिया और उसके बाद सवाल होता है कि भारतीय किसान मोर्चा, जो कि हमेशा से राजनीति में सक्रिय रहा है, राजनीति पर असर डालता है, अब वो किसके साथ जाएगा। और लगातार यही कहा जा रहा है कि जो भाजपा को हराएगा किसान मोर्चा उसी के साथ जाएगा। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान मंच से कई बार यह दोहराया गया कि किसान नेता राजनीति में नहीं उतरेंगे। राकेश टिकैत बार बार ये चिल्लाकर कहते हैं। लेकिन हम पंजाब में देख रहे हैं कि किस तरीके से एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा के नेता, इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के नेता, सभी लोग भाजपा के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और कई जगहों पर चढ़ूनी जैसे नेता चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक किसान नेताओं ने अपना पत्ता जाहिर तौर पर नहीं खोला है पार्टी के तौर पर। राकेश टिकैत भारतीय जनता पार्टी को लेकर के सॉफ्ट है। भाजपा के नेता भी राकेश टिकैत को लेकर के खुलकर कोई बात नहीं कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी कांड जब हुआ था तो उस दौरान योगी आदित्यनाथ और राकेश टिकैत के बीच बातचीत होने की भी खबरें आई थी। हालांकि सार्वजनिक मंच पर किसी ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन राकेश टिकैत योगी आदित्यनाथ पर सीधे तौर पर हमलावर नहीं रहे हैं, जिस तरीके से बाकी भाजपा नेताओं और भाजपा सरकार पर, खास करके केंद्र की सरकार पर, वो हमलावर होते हैं। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा हो या भारतीय किसान यूनियन, उसके कुछ नेताओं की करीबी सपा और आरएलडी के नेताओं के साथ अभी देखी जा रही है और पीछे तो आरएलडी के नेताओं के साथ पूरा का पूरा गठजोड़ ही उनका रहा है। पश्चिमांचल की मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना सीट से नरेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने सिसौली में एक सभा करते हुए साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन के उम्मीदवार राजपाल बलियान के समर्थन में वोट किया जाए। उसके बाद तमाम आलोचनाएं हुई, बात करने लगे। उसके बाद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने यूटर्न लेते हुए कह दिया कि हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कुछ ज्यादा ही बोल गए थे, जो कि गलत है। अब आपको जरा सा उस कार्यक्रम के बारे में बताते हैं कि हुआ क्या था वहां। तो वहां पर भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत, पूर्व प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह, उनकी तस्वीरों पर सभी ने माल्यार्पण किया। उसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत से मुलाकात करी। और चूंकि टिकैत परिवार का उस इलाके में, पश्चिमांचल के इस खास इलाके में जो मुजफ्फरनगर के आसपास के इलाके हैं, उसमें काफी प्रभाव माना जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बार उनका कहा जनता के लिए बड़ा संदेश बनता है और एक बड़ा वोटर वर्ग सीधे तौर पर किसी भी पार्टी की तरफ जा सकता है। और उसके अलावा मीरापुर विधानसभा से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी चंदन सिंह को भी नरेश टिकैत का आशीर्वाद मिला। उसके बाद वो पलट गए। अब आपको थोड़ा सा बुढ़ाना विधानसभा सीट के बारे में बताते हैं। बुढ़ाना विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उमेश मलिक भाजपा विधायक हैं, वर्तमान में 17 में वो जीते थे और भाजपा ने दोबारा से विधायक उमेश मलिक को ही प्रत्याशी बनाया है। और अगर उमेश मलिक जीतते हैं तो बुढ़ाना विधानसभा सीट पर ऐसा पहली बार होगा कि कोई लगातार 2 बार विधायक बने। इस सीट पर भाजपा और सपा रालोद गठबंधन में तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और सबसे खास बात यह है कि 1 साल तक चले किसान आंदोलन के दौरान पूरे देश में सिसौली किसानों का केंद्र बिंदु रहा है। वहीं पर बुढ़ाना सीट पड़ती है। वो पहले नहीं पड़ती थी सिसौली, अब बुढ़ाना की हिस्सा हो गया है। 2012 में जब वहां का परिसीमन हुआ था तब सिसौली आकर के बुढ़ाना सीट में जुड़ गया। और बुढ़ाना सीट जो कभी राजनीतिक रूप से उपेक्षित थी और उतना ज्यादा उसको कम से कम जाति के आधार पर फोकस नहीं दिया जाता था, लेकिन जब परिसीमन हुआ 2012 में, उसके बाद जो सिसौली के जाट वोटर थे, मुसलमान वोटर थे, वो बुढ़ाना में पहुंच गए
और मुसलमान वोटर और जाट वोटरों की संख्या बढ़ गई और खतौली जो जिस सीट का हिस्सा पहले सिसौली हुआ करती थी वो गैर जाट सीट बन गई और अपने आप बुढ़ाना जाट बाहुल्य सीट बन गई। अब हर राजनीतिक दल में जाट और मुस्लिम ही बुढ़ाना से टिकट की दावेदारी करते हुए नजर आते हैं। बुढ़ाना के मुद्दे क्या क्या हैं? बुढ़ाना के मुद्दे खेती किसानी है, बिजली का बिल है, बिजली की दर है, सड़क है और कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। और केंद्रीय पशुपालन मंत्री भाजपा के नेता डॉक्टर संजीव बलियान भी यहीं से आते हैं। अगर यहाँ का थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें कि क्या कौन कौन चुनाव जीता है, तो यहाँ सीपीआई, कांग्रेस, सपा, भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार तक जीत चुके हैं। तो ये सीट जो है वो किसी पार्टी के हिसाब से नहीं चलती है, बल्कि वहां पर जो जाति मजबूत होती है, उसका कैंडिडेट होता है, वो जीत जाता है, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे सीपीआई, चाहे सपा, चाहे निर्दलीय हो। रालोद से 2 बार के विधायक राजपाल बलियान भारतीय किसान यूनियन में भी काफी सक्रिय है, तो जाहिर तौर पर काडर का तो समर्थन उनको मिलेगा ही। और अब नरेश टिकैत की कभी हां कभी ना वाला समर्थन भी कहीं चुपचाप बहुत कुछ बोल रहा है। तो देखने वाली बात होगी 2 बार के विधायक राजपाल बलियान भारतीय जनता पार्टी के 2017 के विधायक उमेश मलिक के ऊपर किस तरीके से हावी होते हैं, और या फिर भारतीय जनता पार्टी के उमेश मलिक एक बार फिर से अपनी जीत हासिल करेंगे और जो बुढ़ाना सीट का अपना पुराना इतिहास रहा है कि वहां दोबारा कोई नहीं जीता है कोई पार्टी, तो फिर उस इतिहास को बरकरार रखेंगे। और किसान मोर्चा जो है वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश के और खास करके पश्चिमांचल के चुनाव को प्रभावित करेगा सपा और रालोद के गठबंधन के साथ मिलकर के, क्योंकि उनकी प्रासंगिकता उन्हीं के साथ मिलकर के इस बार ज्यादा रहेगी। अगर वो भाजपा के प्रति सॉफ्ट होते हैं, भाजपा के साथ होते हैं, तो उनका अपना भी काडर उनको छोड़ करके जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है इस चीज को कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।